संसद के अंदर आज राहुल गांधी ने अमित शाह को सीधी चुनौती दे दी। आज संसद के अंदर जो नजारा देखने को मिला वो वाकई गजब था। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह जी, अगर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करना चाहते हैं, जो एटम बम, हाइड्रोजन बम, चुनाव में वोट चोरी के मसले को लेकर के राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप उस पर बात करना चाहते तो आइए एक बार जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए। संसद के अंदर इस वक्त बहस चल रही है और संसद के अंदर इस वक्त दोस्तों राहुल गांधी ने आर पार का ऐलान कर दिया है। कहा जाता है कि इंसान को उतना ही डराया जाए जितने में वो डरा और सहमा रहे, लेकिन हद से ज्यादा जब डराओगे तो उसका डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने किस तरीके से दहाड़ते हुए और सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे डाली दोस्तों। लेकिन बड़ी बात कि गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरीके से छुपा दिया। वोट चोरी का मुद्दा देश के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। सीधे तौर पर इनडायरेक्टली राहुल गांधी ने जो बड़ी चुनौती दी है दोस्तों, उसको साइड कर दिया गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। संसद के अंदर आज राहुल गांधी ने अमित शाह को सीधी चुनौती दे दी। आज संसद के अंदर जो नजारा देखने को मिला वो वाकई गजब था। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह जी, अगर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करना चाहते हैं, जो एटम बम, हाइड्रोजन बम, चुनाव में वोट चोरी के मसले को लेकर के राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप उस पर बात करना चाहते तो आइए एक बार जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए। Actually, let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. प्लीज 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 ठीक है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात करी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। चुनाव सुधार पर बात हो रही थी संसद के अंदर और वहां पर राहुल गांधी ने कल बोला, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और आज सरकार की तरफ से अमित शाह उस पर जवाब देने के लिए आए थे। और जब अमित शाह जवाब देने के लिए आए तो राहुल गांधी उनके आरोपों पर जवाब देने लगे, जो राहुल गांधी पर आरोप अमित शाह की तरफ से लगाए। राहुल गांधी ने पूछ लिया कि आपने जो चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को इतना ताकतवर बना दिया है और उनके पद पर रहते हुए उन पर कोई केस नहीं हो सकता, ये क्यों हुआ? स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल इम्यूनिटी दी जाए। फुल इम्यूनिटी ये है ना, इसका जवाब इसका पीछे खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। अब इसके बाद में अमित शाह खड़े होते और आप अमित शाह का जवाब सुन। क्या वाकई अमित शाह ने जवाब दिया या जवाब के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की? सुनिए जरा, अमित शाह को सीधे चैलेंज दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के और उनका जवाब सुनिए। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अमित शाह ने जो जवाब दिया, क्या वाकई वही जवाब होना चाहिए था? डिबेट के लिए आपको ललकारा गया था, आप डिबेट की बात तो कर नहीं रहे और पूरा भाषण खत्म हो गया अमित शाह जी का। जवाब नहीं दे पाए कि वो डिबेट के लिए आएंगे कि नहीं, डिबेट करने के लिए आएंगे या नहीं। अगर अमित शाह जी का आमना सामना, तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज प्लीज माननीय, नो सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। अब आप कहेंगे कि आपने टुकड़ों टुकड़ों में बात सुनवा दी। हो सकता है कि आजकल क्लिप काट काट करके बात का अर्थ का अनर्थ निकाल दिया जाता है, तो पूरी बात सुनवाइए तो समझ में आए। तो जरा पूरी बात सुन लीजिए
कि राहुल गांधी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या जवाब दिया और क्या वाकई ये जवाब भी था या फिर वाकई अमित शाह वो राहुल गांधी के सवालों के सामने डर गए। सुने पूरी क्लिप देखिएगा। इन लोगों के दो जगह मतदाता मैं इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया जिसका जब वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया, तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हैं। मान्यवर वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब भी दें। इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इनने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, actually let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाए, बैठ जाए। मान्य, प्लीज मान्य, आपने बात की थी। फुल इम्यूनिटी। और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से खाना पूर्ति की सभा और संसद में सुने। जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना, उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? डिबेट करने के लिए आएंगे या नहीं? 2-2 मिनट में खड़े होने आमना सामना। नो माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको आप बोलिए। हाँ बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ
रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज प्लीज ये मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। मान्य गृह डर गए। सुने पूरी क्लिप देखिएगा। मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊँगा, मैं मेरे विषय पर बोलूँगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूँगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूँगा। और मैं मानता हूँ कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो। हम नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण। मान्यवर, और मैंने तो ये भी कहा मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, मगर अब धैर्य भी चाहिए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहां पर राहुल गांधी संसद के अंदर खड़े होकर भाजपा को या फिर ये कह लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये एक सही तरीका है आमना सामना डिबेट हो जाने का। ये एक सही चीज है कि आमने सामने डिबेट हो जाए और खुलकर देश के बारे में बात हो जाए। बिहार के अंदर किस तरीके से वोट चोरी हुई इस पर भी बात हो जाए। ये बात सीधे तौर पर राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप लोगों ने इस रिपोर्ट के अंदर देखा कि गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सीधे तौर पर कहा गया कि ये डिफेंस वाला जवाब है, बचने वाला जवाब है, बचकर निकल जाने वाला जवाब है। उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई में गृह मंत्री अमित शाह को राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए या नहीं, या फिर इसकी जरूरत देश को है या नहीं है? पूरे मुद्दे को किस नजर से देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।